कभी सोचा है कि हमारी लाइफ में अचानक कुछ चीजें बदल जाती हैं तो हमें इतना डर क्यों लगता है? क्यों हम उसी कंफर्ट जोन में टिके रहना चाहते हैं जहां सब कुछ फैमिलियर होता है, भले ही वो हमारे लिए सही ना हो? क्यों हम अपने पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं और नए रास्तों पर चलने से घबराते हैं? स्पेंसर जॉनसन की किताब हु मूव्ड माई चीज इसी सवाल का जवाब देती है। ये कोई लंबा कॉम्प्लिकेटेड मैनेजमेंट थ्योरी नहीं है, बल्कि एक सिंपल छोटी सी कहानी है जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। चीज यहां सिर्फ खाने का चीज नहीं है। चीज का मतलब है हमारे सपने, हमारी जॉब, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, पैसा, खुशी, वो सब चीजें जिनके लिए हम भागते रहते हैं। और जब कोई हमारी जिंदगी का चीज हटा देता है, मतलब कोई चीज हमसे छिन जाती है या सिचुएशन बदल जाती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम बदलाव को, चेंज को एक्सेप्ट करना सीख जाएं, तो शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम लाइफ के बदलावों के साथ खुद को बदल सकते हैं, कैसे हम खुद से डर कर भागने की बजाय अपने डर का सामना करें, कैसे हम अपनी जिंदगी के चीज को फिर से ढूंढ सकते हैं। एक बार की बात है, कुछ लोग एक डिनर पार्टी में बैठे थे। सभी के फेसेस पर चिंता के बादल थे। कोई अपनी जॉब को लेकर परेशान था, कोई अपनी शादी में चल रही प्रॉब्लम से, कोई अपने बिजनेस लॉस को लेकर दुखी था। तभी एक दोस्त ने कहा, तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं, हु मूव्ड माई चीज। सुनते ही बाकी लोग बोले, चीज? ये क्या मजाक है? पर जब उस दोस्त ने पूरी कहानी सुनाई तो सबकी आंखें खुल गईं। सबको अपने अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स में ये कहानी दिखने लगी। तो आइए हम भी इस कहानी को सुनते हैं। हमारी स्टोरी 4 कैरेक्टर्स के बारे में है। स्निफ, स्करी, हैम और हॉ। स्निफ और स्करी 2 छोटे से चूहे हैं। हैम और हॉ 2 छोटे इंसान जैसे दिखने वाले क्रीचर्स हैं। ये चारों चीज की तलाश में रहते हैं। चीज जो उनकी हैप्पीनेस है, उनकी सक्सेस है। हर दिन ये लोग एक मेज में चीज ढूंढते हैं। मेज यानी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता, जैसे हमारी जिंदगी, जहां सक्सेस तक पहुंचने के लिए कई रास्ते, गलियां और चैलेंजेस होते हैं। हर कैरेक्टर की पर्सनालिटी अलग है। स्निफ चीजों को जल्दी सूंघ कर पहले ही बदलते समय को फील कर लेता है। स्करी जल्दी से एक्शन में आ जाता है। हैम बदलाव से डरता है और सोचता है कि पुराना चीज वापस आ जाएगा। हॉ भी डरता है, लेकिन बाद में समझ जाता है कि चेंज एक्सेप्ट करना जरूरी है। क्या हम भी इन्हीं जैसे हैं? कभी हम स्निफ बन जाते हैं, कभी स्करी, कभी हैम और कभी हॉ। ये किताब हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में अगर चीज हट जाए, यानी कोई चीज चेंज हो जाए, तो बैठकर दुखी मत होइए। उठिए, आगे बढ़िए और नया चीज खोजिए। हम हर दिन अपनी जिंदगी के मेज में घूम रहे होते हैं, कभी रिलेशनशिप में, कभी करियर में, कभी हेल्थ में, कभी पैसा कमाने की दौड़ में। पर जैसे ही कोई चेंज आता है, रिसेशन, ब्रेकअप, इलनेस या कोई और प्रॉब्लम, हम पैनिक करने लगते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वही नए चीज तक पहुंचते हैं। तो इस कहानी को ओपन माइंड से सुनिए। हो सकता है आप अपनी जिंदगी का चीज खो चुके हों, या शायद अभी भी पुराना चीज पकड़ कर बैठे हों। लेकिन याद रखिए, चीज हमेशा मूव करता है। लाइफ कभी स्टैटिक नहीं रहती। तो चलिए इस मेज में चलते हैं और देखते हैं कि स्निफ, स्करी, हैम और हॉ के साथ क्या होता है। शायद इस कहानी में आपको अपना कोई हिस्सा दिखे। अब हम आगे बढ़ते हैं असली कहानी की तरफ। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे चीज के खो जाने का डर, चेंज से भागने का असर और नई पॉसिबिलिटीज की तलाश। ये कहानी एक मेज में रहने वाले 4 कैरेक्टर्स की है। स्निफ, स्करी, हैम और हॉ। चारों हर सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और चीज की तलाश में मेज में निकल पड़ते हैं। चीज उनके लिए सब कुछ है। खुशियां, कंफर्ट, सक्सेस, फूड और सेटिस्फैक्शन। हर दिन वो अपनी रूटीन में लग जाते हैं। तलाश, मेहनत, इंतजार और फिर उम्मीद। मेज कोई सिंपल जगह नहीं थी। मेज एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था। गली, कोने, रास्ते, कुछ बंद दरवाजे, कुछ खुली डायरेक्शंस। ठीक वैसे ही जैसे हमारी लाइफ होती है। कभी सब कुछ स्मूथ चलता है और कभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। स्निफ और स्करी, ये दोनों छोटे चूहे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी सिंप्लिसिटी और इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा। स्निफ को चीजों का अंदाजा पहले लग जाता था। जब चीज कम होने लगता, उसे समझ आ जाता।
स्करी एक्शन में यकीन रखता था, सोचना नहीं, बस दौड़ लगानी है। हर सुबह स्निफ और स्करी जल्दी उठते, अपने छोटे रनिंग शूज पहनते और मेज में निकल जाते, पूरी एनर्जी के साथ। उन्हें यह पता था कि चीज हमेशा एक जगह नहीं रहेगा। अब आते हैं हेम और हॉ पर। ये दोनों छोटे इंसान जैसे थे, थोड़ा इवॉल्व्ड, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा ओवरथिंकिंग वाले। इन्हें चीज चाहिए था, लेकिन ये चाहते थे कि चीज हमेशा एक ही जगह पर रहे। कंफर्ट जोन इनकी जान था। हेम बहुत स्टबन था, उसे बदलाव से चिढ़ थी। वो मानता था कि चीज अगर एक बार मिल गया तो हमेशा वहीं रहेगा। हॉ थोड़ा फ्लेक्सिबल था। वो डरता था, पर कभी कभी सोचता भी था, शायद हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। चीज स्टेशन से काफी दिन की मेहनत के बाद इन चारों को मेज में एक जगह चीज स्टेशन सी मिली। वहां खूब सारा चीज था। स्निफ और स्करी ने देखा, खुश हुए और सोचा, चीज मिला पर ध्यान रखना पड़ेगा। वो रोज जाते, थोड़ा खाकर लौट आते और हर रोज चेंज ऑब्जर्व करते। हेम और हॉ एक्सटैटिक थे। अब तो मिल गया चीज, अब लाइफ सेट है। उन्होंने वहीं अपना छोटा सा घर बना लिया, स्लीपर्स पहन ली, कंफर्टेबल हो गए। धीरे धीरे उन्होंने ऑब्जर्व करना छोड़ दिया, सोचना बंद कर दिया। चीज के कम होने का भी ध्यान नहीं दिया। चीज की कमी, सिग्नल्स ऑफ चेंज समय बीतता गया। चीज हर रोज थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। स्निफ और स्करी ने नोटिस किया, उन्हें चेंज की स्मेल आ गई। उन्होंने बिना कंप्लेंट किए नेक्स्ट प्लान बना लिया। लेकिन हेम और हॉ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो सोचते थे, चीज कभी खत्म नहीं हो सकता, ये हमारा है। हेम ने तो कहना भी शुरू कर दिया, ये अनफेयर होगा अगर कोई चीज हटा दे, हमें ये चीज डिजर्व है। अचानक एक दिन चीज गायब था। स्निफ और स्करी सुबह पहुंचे, देखा चीज स्टेशन सी खाली है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, नाराज नहीं हुए, ब्लेम नहीं किया, बस कामली दौड़ पड़े न्यू चीज की तलाश में। हेम और हॉ जब पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। हेम चिल्लाया, हु मूव्ड माई चीज? ये कैसे हो गया? ये तो हमारा था। वो गुस्से में था, फ्रस्ट्रेटेड। हॉ भी शॉक्ड था, पर थोड़ा शांत। हेम ने दीवारें देखीं, चीज के क्रम्स ढूंढे, सोचता रहा, जरूर किसी ने चुराया होगा। डिनायल मोड, बदलाव को न मानना। हेम वहां बैठ गया। हर दिन जाकर उसी स्टेशन पर बैठता, शायद चीज वापस आ जाए। उसने खुद से कहा, ये चीज हमारा है, कोई और नहीं ले सकता। हॉ कुछ वक्त हेम के साथ बैठा रहा, पर हर रोज वो सोचता, क्या चीज वापस आएगा या फिर हमें खुद से कुछ करना पड़ेगा। हेम कहता, बाहर जाकर क्या मिलेगा, मेज बहुत डेंजरस है, अगर खो गए तो। हॉ डरता था, पर अंदर से उसकी सोच बदल रही थी। कंपैरिजन विथ रियल लाइफ क्या, हम भी कभी हेम जैसे बन जाते हैं। जब कोई रिलेशनशिप खत्म हो जाए, हम बस यादों के स्टेशन पर बैठे रहते हैं। जब जॉब चली जाए, हम बस कंप्लेंट करते हैं। जब कुछ लाइफ में बदलता है, हम पुरानी चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं। हमारा इनर हेम कहता है, क्यों बदले? पर हॉ जैसा कोई अंदर से विस्पर करता है, शायद आगे कुछ बेटर हो। फियर ऑफ द अननोन हॉ की सबसे बड़ी लड़ाई अब मेज से नहीं, खुद से थी। उसे मेज से डर लगता था जैसे हमें अननोन फ्यूचर से डर लगता है। पर वो सोचता, क्या हमेशा डरते रहना ठीक है? क्या अगर मैं बाहर गया और कुछ नया चीज मिला? लेकिन हेम उसे रोकता, डोंट बी फूलिश, यहीं बैठो, ये चीज लौटेगा। एक टर्निंग पॉइंट हॉ ने सोचना शुरू किया, अगर मैं बाहर नहीं गया तो शायद मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा। उसने दीवार पर लिखा, इफ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। अगर तुम नहीं बदले तो शायद तुम खत्म हो जाओ। और यहीं से शुरू होती है उसकी नई जर्नी, न्यू चीज की ओर। चीज स्टेशन सी अब पूरी तरह खाली था। हेम अब भी वहीं बैठा था, नाराज, गुस्से में और दुखी। उसे लग रहा था जैसे कोई धोखा दे गया हो। वो बार बार यही सोचता, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हॉ धीरे धीरे अंदर से चेंज को एक्सेप्ट करने लगा था, लेकिन उसका दिल अभी भी डर से जकड़ा हुआ था। चीज का गायब होना जैसे उसकी दुनिया को हिला गया था। वो सोच रहा था, अगर मैं नए रास्तों पर गया और कुछ नहीं मिला तो। ये डर हम सब के अंदर होता है। जब कोई चीज हमारी लाइफ से अचानक चली जाती है, नौकरी, पैसा, रिलेशनशिप या कोई उम्मीद, हम पैनिक कर जाते हैं। हम सोचते हैं अब क्या होगा, क्या मैं दोबारा खुश रह पाऊंगा।
क्या कभी पहले जैसा कुछ वापस आएगा? हॉ का इनर कॉन्फ्लिक्ट। हॉ बहुत सोचता रहा। उसे बचपन में सिखाया गया था, डोंट टेक रिस्क्स, सेफ रहो। लेकिन अब जब सब कुछ चला गया था तो क्या उस सेफ्टी का कोई मतलब था? वो दीवार की ओर देखता है और एक और लाइन लिखता है, What would you do if you weren't afraid? अगर तुम्हें डर ना होता तो तुम क्या करते? ये लाइन जैसे उसके अंदर कुछ तोड़ देती है। एक नई सोच पैदा होती है। वो सोचता है, शायद डर से बड़ी कोई चीज है, उम्मीद। हैम का डर, रियल लाइफ की तस्वीर। हैम अब भी उसी जगह बैठा है। वो गुस्से में है, परेशान है, कहता है, कोई और चीज क्यों ढूंढूं? मैं डिजर्व करता हूं कि पुराना चीज वापस आए। क्या हम कभी हैम जैसे नहीं बन जाते? जब कोई ड्रीम टूट जाता है तो हम बस बैठे रहते हैं, नया कुछ ट्राई नहीं करते। हम डरते हैं कि आगे कुछ मिला तो भी वो वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। पर सच्चाई ये है, चीज वापस नहीं आता, हमें खुद को बदलना होता है। हॉ का निर्णय। पहला कदम हॉ ने फैसला कर लिया। अब और इंतजार नहीं। उसे समझ आ गया था, अगर वो कुछ नहीं करेगा तो यही डर उसकी पूरी लाइफ को खा जाएगा। उसने पुराने जूते उठाए, उन्हें साफ किया, पहना और मेज की ओर देखा। हैम को उसने एक आखिरी बार कहा, चलो मेरे साथ, नई जगह देखते हैं, शायद नया चीज मिल जाए। लेकिन हैम ने इनकार कर दिया, मैं यहीं रहूंगा, मैं किसी और की गलती क्यों भुगतूं? हॉ दुखी हुआ, लेकिन जानता था कुछ लोग तब तक नहीं बदलते जब तक वो पूरी तरह टूट न जाए। मेज की ओर पहला कदम, और डर हॉ जब मेज में निकला तो उसका दिल तेज धड़क रहा था। हर रास्ता नया था, हर मोड़ पर डर था। क्या अगर रास्ता गलत हुआ? क्या अगर मैं खो गया? लेकिन उसने खुद से कहा, मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज। नई दिशा में चलना नए चीज तक पहुंचने में मदद करता है। उसने रास्ते में एक दीवार पर लिखा, स्मेल द चीज, ऑफ्टन सो यू नो व्हेन इट्स गेटिंग ओल्ड। अक्सर चीज को सूंघो ताकि पता चल सके कि वो पुराना हो रहा है। डर से दोस्ती करना। हर मोड़ पर हॉ अपने डर से बात करता। यस, आई एम अफ्रेड, बट आई एम मोर अफ्रेड ऑफ स्टेइंग स्टक फॉरएवर। उसे याद आया, जब वह बच्चों की तरह फियरलेस था तब कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं लगती थी। फिर कब और कैसे ये डर अंदर बैठ गया, उसे समझ आने लगा। डर जरूरी है, लेकिन वो रुकावट नहीं, संकेत है। डर बताता है कि अब कुछ नया करने का समय है। सीख एक्सेप्टिंग चेंज अर्ली। हॉ सोचने लगा, अगर मैंने पहले ही चीज के कम होने को नोटिस किया होता तो आज इतना मुश्किल ना होता। क्या हम भी लाइफ में सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं? रिलेशनशिप में डिस्टेंस आने लगता है पर हम इग्नोर करते हैं। जॉब में ग्रोथ रुक जाती है पर हम पुराने काम से चिपके रहते हैं। हेल्थ खराब होती जाती है लेकिन हम खुद को बदलते नहीं। चीज का कम होना हमें संकेत देता है, अब वक्त है नए रास्ते का। राइटिंग ऑन द वॉल। हॉ ने हर दीवार पर अपने अनुभव लिखना शुरू किया, जैसे कि वो खुद को भी रिमाइंड कर रहा हो। द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज, द सूनर यू फाइंड न्यू चीज। ओल्ड बिलीफ्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज। इमेजिनिंग योरसेल्फ enjoying न्यू चीज even before you find it leads you to it। इन राइटिंग्स ने उसके अंदर नया विश्वास भर दिया। इमेजिनिंग न्यू चीज। हॉ हर रोज अपने आप को विजुअलाइज करता नए चीज के साथ, खुश, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट। उसकी इमेजिनेशन उसे रास्ता दिखाने लगी। अब वो खुद से कहता, यस आई कैन डू दिस। अब उसका डर कम हो रहा था और एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। अंत में एक सोच चीज खो जाना बुरा जरूर लगता है, लेकिन कभी कभी यही खोना हमें नया रास्ता दिखाता है। चेंज कोई खतरा नहीं है, वो ग्रोथ का मौका है, और अगर हम समय रहते इसे पहचान लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मेज के खाली गलियारों में हॉ अकेला नहीं था। उसका दिल नए अनुभवों से धड़क रहा था। हर मोड़ पर उसे याद आता था कि पुराना चीज वापस नहीं आएगा, लेकिन नई उम्मीदें इंतजार कर रही हैं। अडैप्ट और डाई, ये सिंपल लाइन हॉ के दिमाग में गूंज रही थी। पर अडैप्ट कैसे करें? क्या स्ट्रैटेजीज अपनाएं? माइंडसेट शिफ्ट। ग्रोथ माइंडसेट अपनाना सबसे पहले। हॉ ने अपने सोचने के तरीके को बदला। वो अब खुद से कहता, I am not the same person who lost cheese. I am stronger, wiser, more alert. ग्रोथ माइंडसेट में विश्वास करने से उसने खुद में फ्लेक्सिबिलिटी पाई। अब वह ऑब्स्टिकल्स को बैरियर्स नहीं, स्टेपिंग स्टोन्स समझता था। स्मॉल विंस का जश्न मनाना। मेज में चलते चलते
हॉ ने छोटे छोटे डिस्कवरीज को सेलिब्रेट किया। एक छोटी सी क्रम मिली तो वो खुश हुआ। एक नया रास्ता मिला तो उसने अपलॉड किया। थोड़ी भी सक्सेस महसूस की तो उसने खुद को एनकरेज किया। ये छोटी जीतें जल्दी ही बड़ी कॉन्फिडेंस में बदल गईं। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, उसका फियर कम होने लगा। पीस, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। हर मोड़ पर सीख हॉ ने डिसाइड किया कि वह मेज का हर पाथ एक्सप्लोर करेगा, भले ही वो हमेशा चीज तक न ले जाए। हर एक्सपीरियंस उसने लिखा, कैसी स्मेल आ रही थी, किस दिशा में क्रम्स कम दिखे, कौन से रास्ते ने अच्छा सिग्नल दिया। इन्हीं नोट्स ने उसकी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बनाई। वो समझ गया कि अडेप्टिंग मतलब सिर्फ बाहर जाना नहीं, बल्कि हर स्टेप पर सीखना भी है। 4. सेल्फ टॉक। अपने इनर कोच को जगाना। जब भी डर आता, हॉ खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करता। आई कैन हैंडल दिस, आई डिजर्व न्यू चीज, आई एम रेडी फॉर चेंज। इन एफर्मेशंस ने उसके इंटरनल हेम को चुप करा दिया और उसकी इनर स्करी को एनकरेज किया। अब उसके अंदर एक सपोर्टिव चीयर लीडर था जो हर कदम पर कहते, गो हॉ, कीप मूविंग। 5वां, विजुअलाइजिंग सक्सेस। अगले चीज का सपना। हर सुबह हॉ ने अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज किया कि वो नए चीज की खुशबू सूंघ रहा है, वो नया चीज छक रहा है और मुस्कुरा रहा है, वो मेज से बाहर निकलकर विक्ट्री पोज बना रहा है। विजुअलाइजेशन ने उसकी एनर्जी को रिचार्ज किया और उसे वापस उसी कंफर्ट जोन में लौटने से बचाया। 6. फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्शन। प्लान बी, सी और डी। हॉ जान गया कि एक ही प्लान पर स्टिक करना रिस्की है, इसलिए उसने 3 स्ट्रैटेजीज बनाई। प्लान ए, उजली कॉरिडोर से जाना जहां क्रम्स थोड़ी बहुत दिखी थी। प्लान बी, अंधेरी टनल जहां कभी उम्मीद कम थी पर सरप्राइजेस हो सकते थे। प्लान सी, ऊपर जाने वाली सीढ़ी जहां से पूरा मेज देखने को मिलता था। अगर प्लान ए फेल होता तो वह तुरंत प्लान बी या सी पर शिफ्ट कर लेता। यह फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बड़ी ताकत बन गई। सेलिब्रेट द जर्नी, नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। हॉ ने महसूस किया कि चावल की तरह सिर्फ नतीजे, न्यू चीज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मेज की स्मेल, रास्तों की चुनौतियां, खुद के डर के साथ लड़ना, हर छोटी जीत भी उतने ही मायने रखते हैं। अब वह जर्नी में भी खुश रहने लगा। रेजिलियंस, बार बार उठना। मेज में कई बार डेड एंड्स भी आए। हॉ कभी कभी गिरता, कभी कभी थक जाता, पर हर बार वह खुद को याद दिलाता, फॉल डाउन 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। उसे पता था कि रेजिलियंस ही उसे नए चीज तक ले जाएगी। 4. राइटिंग ऑन द वॉल। लगातार रिमाइंडर्स। हॉ ने मेज की दीवारों पर अपनी नई लर्निंग लिखी। चेंज हैपन्स, एंटिसिपेट इट, मूव विद द चीज एंड एंजॉय इट। When you change what you believe, you change what you do. It is safer to search in the cheese than remain in a cheeseless situation. ये लाइन्स उसके लिए गाइड पोस्ट्स बन गए, मेंटल जीपीएस की तरह। 10. कनेक्शन विथ अदर्स। सीख शेयर करना। मेज के बीच में एक ओपन क्लियरिंग मिली जहां हॉ ने एक मैसेज छोड़ा। To anyone who comes after me, don't fear the maze, embrace it. यह मैसेज भविष्य के एक्सप्लोरर्स के लिए बीकन था। हॉ ने समझा कि दूसरों से जुड़ना, अपनी विजडम शेयर करना भी अडेप्टिंग का हिस्सा है। अब हॉ धीरे धीरे मेज के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम कॉन्फिडेंट थे, उसका मन शांत था और दिल में नया उत्साह था। मेज की दीवारें अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थीं। हॉ के लिए वो एक ओपन कैनवस बन गई थी जहां हर दीवार पर उसकी लर्निंग लिखी थी। मेज अब दुश्मन नहीं, टीचर बन गया था। हर दिन चलकर वो और कॉन्फिडेंट होता गया। अब वो सिर्फ चीज की तलाश नहीं कर रहा था, वो खुद को एक्सप्लोर कर रहा था। कुछ नई उम्मीदें, कुछ छोटे संकेत। हॉ ने एक दिन एक ऐसे रास्ते पर कदम रखा जहां हवा में कुछ अलग सी खुशबू थी। वो चौंका, उसकी नाक ने चीज की महक को पहचान लिया। क्या ये वही है जिसकी मैं इतनी देर से तलाश कर रहा हूं? उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। हर कदम उम्मीद से भरा हुआ था। कुछ ही देर में वो एक नई जगह पर पहुंच गया। चीज स्टेशन। N. न्यू चीज की खोज। अ रिवॉर्ड फॉर चेंज। चीज स्टेशन N में चीज के ढेर लगे हुए थे। नई वैरायटीज, नई खुशबुएं, नई रंगतें। हॉ की आंखें भर आईं। वो मुस्कुराया। फाइनली आई डिड इट। पर उसने तुरंत एक और चीज नोटिस की। स्निफर्स करी पहले से वहां थे। वो दोनों आराम से अपने चीज खा रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि बदलाव आना ही था।
हॉ को अब समझ आया कि उन्होंने समय रहते बदलाव को फील किया और बिना देर किए एक्शन लिया। खुद से एक मीठी बातचीत हॉ ने वहां बैठकर खुद से बात की। मैंने चीज खोया, फिर डर के मेज में भटका, पर मैं डरा, रुका नहीं, और यही मेरी जीत है। उसने फिर एक दीवार पर लिखा, नोटिसिंग स्मॉल चेंजेस अर्ली हेल्प्स यू अडेप्ट टू बिगर चेंजेस। छोटे बदलावों को जल्दी पहचानना बड़े बदलावों से निपटने में मदद करता है। हेम का क्या हुआ? अब हॉ को हेम की याद आई। उसने सोचा, काश हेम भी यहां होता, उसे ये सब दिखता तो शायद वो भी बदल पाता। हॉ ने कुछ नया चीज एक पाउच में रखा और चीज स्टेशन सी की दिशा में वापसी की सोची। वो हेम को गिव अप करने नहीं देना चाहता था। जब वह वापस पहुंचा तो देखा हेम अब भी वहीं बैठा है, कमजोर, थका हुआ, लेकिन वहीं। हॉ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कम विद मी भाई, आई फाउंड न्यू चीज। हेम ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में हल्की सी चमक दिखी। हॉ को उम्मीद हुई शायद एक दिन वो भी चल पड़ेगा। लाइफ लेसन्स, दीवारों पर लिखी सीखें। हॉ ने नए चीज स्टेशन पर अपने साथियों के लिए कुछ लाइंस छोड़ी। ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज। मूव पास्ट fear. Fear is what keeps you from success. Smell the change before it's too late. New cheese is always available, but only for those who are willing to search. हॉ का ट्रांसफॉर्मेशन। हॉ अब सिर्फ वो क्रीचर नहीं था जो कभी डरता था, अब वो एक लीडर था, एक सीखने वाला, एक गाइड। उसने अपने मेज को जाना, समझा और कॉन्कर किया। अब वो जानता था लाइफ में चीज बदलता रहेगा, पर अगर माइंडसेट सही है तो कोई भी मेज मुश्किल नहीं है। क्या आप भी अपने मेज में फंसे हैं? ये कहानी सिर्फ हॉ की नहीं है, ये आपकी है, मेरी है, हम सब की है। हम सब कभी न कभी हेम बन जाते हैं, डरते हैं, रेजिस्ट करते हैं, ब्लेम करते हैं, लेकिन हम सब के अंदर एक हॉ भी होता है जो चाहे तो डर से आगे बढ़ सकता है। लाइफ का चीज, चाहे वो प्यार हो, जॉब हो, सक्सेस हो या पीस, वो हमेशा स्टैटिक नहीं रहेगा। पर जिस दिन आपने ये समझ लिया कि चीज मूव करता है, उसी दिन आप भी अपने मेज से बाहर निकल सकते हैं। अब जब कहानी खत्म हो चुकी है तो आइए एक बार फिर ठहर कर सोचें। ये केवल स्निफ, स्करी, हेम और हॉ की कहानी नहीं थी, ये हमारी अपनी कहानी थी। हम सब की जिंदगी में एक मेज है और हर कोई किसी न किसी चीज की तलाश में है। चीज मतलब कोई ड्रीम, कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, कोई गोल या पीस ऑफ माइंड, और मेज मतलब हमारी जिंदगी का वो रास्ता जिसमें ट्विस्ट, टर्न्स, कंफ्यूजन, डर, होप, सब कुछ है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? चीज हमेशा मूव करता है, लाइफ कभी स्टैटिक नहीं होती। आज जो चीज है वो कल बदल सकती है। सक्सेस, कंफर्ट, लव, स्टेटस, कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए हमेशा तैयार रहो बदलते माहौल के लिए। चेंज को एंटिसिपेट करना सीखो। स्निफ ने चेंज को सूंघ लिया था। आप भी अपनी लाइफ में सिग्नल्स को टाइम रहते समझना सीखिए। हेल्थ खराब हो रही है तो अभी सुधारिए। जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं तो कुछ नया सीखिए। रिलेशनशिप में दूरी तो बातचीत शुरू करिए। चेंज अचानक नहीं आता, वो धीमे धीमे दस्तक देता है। सुनिए, समझिए और अडेप्ट करिए। 3. एक्शन इज बेटर देन एनालिसिस। इस करी सोचता नहीं, दौड़ता है। कई बार हम ओवरथिंक करते हैं और कुछ करते नहीं। जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो सोचने से ज्यादा ट्राई करते हैं। छोटी शुरुआत करो, रास्ते खुद बनते जाएंगे। डर को समझो, उसे दोस्त बनाओ। हॉ भी डरता था, पर उसने डर के बावजूद पहला कदम उठाया। डर से भागना नहीं, उसके साथ चलना सीखो। आस्क योरसेल्फ डेली, व्हाट वुड आई डू इफ आई वाज़न्ट अफ्रेड। 5वीं, ओल्ड बिलीव्स को छोड़ो ताकि नई रियलिटी को अपना सको। हेम की सबसे बड़ी गलती थी, वो अपनी पुरानी सोच से चिपका रहा। जब दुनिया बदल रही हो तो हमारी सोच भी बदलनी चाहिए। मैं ऐसा ही हूं, ये मेरा हक है, चीज वापस आएगा। ये सब बिलीफ्स हमें रोकते हैं। मैं कुछ नया ट्राई कर सकता हूं। चेंज का मतलब ग्रोथ है। जो गया वो सबक था, अब आगे देखना है। ये नई सोच हमें आगे बढ़ाती है। विजुअलाइज योर न्यू चीज। हर दिन अपने गोल की क्लियर इमेज बनाओ। इमेजिन करो कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है। फील करो, सेलिब्रेट करो, जी लो उस सक्सेस को। विजुअलाइजेशन आपको मोटिवेट करता है, डायरेक्शन देता है। सैफ्याओं, अपने मेज में खुद को एक्सप्लोर करो। हॉ को सिर्फ चीज नहीं मिला,
उसे खुद को भी जानने का मौका मिला। हर रास्ता, हर गलती, हर नया मोड़ उसके अंदर के लीडर को बाहर लाया। आप भी अपने मेज से डरिए मत, उसमें चलिए, खुद को पहचानिए। क्या आप आज अपने लाइफ के किसी स्टेशन सी पर रुके हुए हैं? क्या आप किसी पुराने चीज का इंतजार कर रहे हैं जो शायद अब लौटे ही नहीं? अगर हां, तो अब वक्त है, जूते पहनिए, अपनी सोच बदलिए और नए मेज की ओर चलिए। चीज बदल चुका है और शायद आप भी।